जय बागेश्वर बालाजी। जय दादा गुरु। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी बहुत दौड़ भाग वाली हो गई है और इस दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में लोगों के पास ना खाने का वक्त होता है और ना ही सोने का। जबकि यदि किसी से पूछो कि वह यह दौड़ भाग क्यों कर रहा है, तो 90% लोगों का जवाब होता है कि भूखे पेट के लिए। लेकिन कैसी विडंबना है कि जिसके लिए हम दौड़ भाग करते हैं उसी के लिए समय नहीं है। इस कारण से धीरे धीरे परिवार से वो संस्कार व तौर तरीके गायब होते जा रहे हैं जो खाने के सही तरीके से जुड़े होते हैं। और इन तरीकों का आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक आधार भी होता है। गुरुजी सदैव संस्कारों से जुड़ी बातों पर जोर देते हैं। संस्कारों से जुड़ी इन महत्वपूर्ण तौर तरीकों का गुरुजी पालन भी करते हैं और अपने भक्तों को ये सिखाते भी हैं कि संस्कार, फिर चाहे वह खान पान से जुड़े हों या व्यवहार से, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज हम खान पान से जुड़े इन्हीं 5 महत्वपूर्ण संस्कारों एवं तौर तरीकों से आपको अवगत कराएंगे जिन्हें गुरुजी ने बताया है। यह संस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर किसी घर में इनका सही तरीके से पालन हो तो उस घर में बीमारियां कदम नहीं रख पाएंगी और घर भी खुशहाल और स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो सबसे पहला आता है संस्कार, खाना हमेशा बैठकर खाना चाहिए। सुनने में यह बात बड़ी अजीब लगती है कि कोई खाना बैठकर खाए या फिर खड़े होकर, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कपड़े या ऊन के आसन पर सुखासन में बैठकर भोजन करता है तो उसके कई फायदे उसके शरीर को मिलते हैं। सुखासन में बैठकर खाना खाने से खाना जल्दी पच जाता है और खाने के सही तरीके से पचने पर उस भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। आसन पर बैठकर खाना खाने से भोजन से प्राप्त एनर्जी भूमि में ट्रांसफर नहीं होती है और वह पूरी की पूरी शरीर को प्राप्त होती है। इस तरह से उस एनर्जी से शरीर ताकतवर और हष्ट पुष्ट बनता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि बैठकर खाना खाना कितना महत्वपूर्ण है। नंबर दूसरा है, खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उस समय किसी भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहिए। आहार नली और श्वास नली आसपास ही होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो आहार नली के द्वारा वह हमारे पेट में जाता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। और जब हम बोलते हैं तो श्वास नली का ढक्कन भी खुलता और बंद होता है। इसलिए यदि हम खाना खाते समय बोलेंगे तो खाना श्वास नली में भी जा सकता है, जिससे श्वास लेने में परेशानी हो सकती है और स्वास्थ्य खराब हो सकता है और इससे कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वज हमेशा यह शिक्षा देते थे कि जब परिवार के लोग बैठकर खाना खा रहे हों तो उनको आपस में बात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि खाना खाते समय बात करना कितना खतरनाक हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, खाना खाने के बाद थाली में हाथ ना धोएं। गुरुजी कहते हैं कि परिवार के बुजुर्ग हमेशा अपने परिवार में यह संस्कार जरूर सिखाते थे कि ना तो हमें खाना छोड़ना चाहिए, अर्थात जितना खाना हम थाली में लेते हैं उतना हमें खत्म करना चाहिए, और ना ही भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोना चाहिए, क्योंकि इन दोनों कार्यों से न केवल अन्न की बर्बादी होती है बल्कि माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा भी नाराज होती हैं। इससे कहीं ना कहीं घर की खुशियाँ और संपन्नता धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। तो हम अच्छे से समझ गए होंगे कि भोजन की थाली में हाथ क्यों नहीं धोना चाहिए। चौथा संस्कार है, खाना खाने के बाद पानी ना पिएं। मेरी इस बात को बताने पर कई लोग चौंक गए होंगे, लेकिन दोस्तों, यह बात जितनी चौंकाती है उतनी जरूरी भी है। अगर खाते समय जरूरी है तो थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी ना पिएं, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से आपके खाने में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे खाने के पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इससे आपकी हेल्थ खराब होती है और घर की खुशियां भी कम होती हैं।
तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि खाना खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। और सबसे आखिरी संस्कार और महत्वपूर्ण संस्कार है खाना खाने के पहले माँ अन्नपूर्णा को भोजन के लिए धन्यवाद दें। यह संस्कार जितना आसान दिखाई देता है ना, उतना ही महत्वपूर्ण भी है। ज़्यादातर लोग सामने थाली में भोजन आ जाने पर तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। यह गलत है। जब भी आपके सामने भोजन की थाली आए तो सबसे पहले भगवान को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपको भोजन उपलब्ध कराया। जब आपके मन में यह विचार आता है तो आपका अन्न के प्रति आदर भाव आता है, जिससे न केवल आप भोजन मन से करते हैं बल्कि भोजन की थाली को छोड़ते भी नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, आशा है कि गुरुजी के द्वारा बताए गए ये 5 महत्वपूर्ण संस्कार आपको जरूर पसंद आए होंगे और इन्हें आप अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बल्कि परिवार में खुशियां भी बनी रहेंगी। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि आप पर बागेश्वर महाराज की